हेलो इंडिया, दिस इज आमिर शरीफ वारसी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लॉयंस अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 6 लेकर आया हूं कुछ खास मशीनों के साथ जो मैं पहले अपने चैप्टर 5 के पार्ट 1 में बता चुका हूं, जिनमें मैंने आपको 4 मशीन्स के बारे में बताया है कि बिगिनर्स के लिए वो बेहद अहम एक्सरसाइजेज हैं। अगर वो उनको करते हैं तो कुछ हद तक उनको एक अच्छा सा पंप मिलेगा, बॉडी को एक अच्छा सा फील होगा। और ये बिगिनर्स के लिए शुरुआती एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो हैवी वेट पर जाने की कोशिश करते हैं जो कि नामुमकिन है। वो इतनी जल्दी हैवी वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए मशीन्स का उपयोग करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मशीन्स आपकी बॉडी को एक स्टेबिलिटी देती हैं, एक वैल्यूबिलिटी देती हैं और एक मसल्स को स्थिर करती हैं। तो इसीलिए आज चैप्टर 6 में पार्ट 2 में मैं आपको कुछ और मशीन्स के बारे में बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उनके लिए बेहद लाभदायक है। एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर दूंगा कि मैं अपने जिम में ज़्यादातर बच्चों को देखता हूं कि वो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनको देख के बहुत इंसिस्ट होते हैं और उसके बाद वो जिम्स में आके इतनी हैवी वर्कआउट मारते हैं। ये मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ कि वो आते हैं और इतनी हैवी वर्कआउट करते हैं कि जिस लिहाज से उसमें उस मशीन के तार टूट जाते हैं, वो मशीन टूट जाती है और यहाँ तक कि उनको इंजरी भी हो जाती है। तो काइंडली मैं उन सभी बिगिनर्स से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिम में आकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनको देख के बिल्कुल भी किसी भी तरीके का प्ले मशीन को ना करें, क्योंकि वो अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर करते हैं, ट्रेनर के गाइडेंस पे करते हैं और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको दिखाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका रिसेंट का होता है, ना कि पहले का होता है। तो काइंडली आप ऐसी कोई भी गलती ना करिए जिम में जाकर, इससे आपको ही नुकसान होगा, आपको ही चोट लग सकती है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर 6 के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा और कुछ खास मींस मशीन्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चेक इट आउट। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताना शुरू किया है जिन मशीन्स के बारे में, आज के पार्ट में उन मशीन में सबसे पहली मशीन जो मैं आपको बताऊंगा वो है लेग एक्सटेंशन मशीन। ये लेग एक्सटेंशन मशीन बिगिनर्स के लिए खासकर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो शुरुआती दिनों में अपनी वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए लेग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज 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 अपने लेग्स को स्किप मत कीजिए, क्योंकि लेग्स आपका बेस है। जब बेस ही खराब होगा तो पूरी इमारत उस पर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए लेग को स्किप मत किया करिए। काइंडली लेग की वर्कआउट को जरूर किया करिए। जैसे मैं इस वक्त अपनी लेग एक्सटेंशन मशीन पर हूँ, जिसमें आपको परफॉर्म करने पर एक पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आपको इसको परफॉर्म करना चाहिए। सो काइंडली इसको देखिएगा। अपनी पीठ को सीधा रखिए। पहले किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी झुकने मत दीजिए, हमेशा इसको स्ट्रेट रखिए, सीना उठा के, ताकि सीना सामने रहे, खुद में प्राउड फील कीजिए। उसके बाद पैरों को स्ट्रेट रखिए और देन मशीन को स्लोली ऊपर लेकर आइए, स्क्वीज करिए, 1 सेकंड का पॉज दीजिए, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आइए ताकि इसमें स्ट्रेचिंग फील हो। फिर इसको नीचे लाके फिर इसको दोबारा ऊपर करिए, रोकिए और फिर ऐसे करके इसको नीचे लाइए। इस तरह से 12 बार इसको अपना करिए। तो बिगिनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मशीन्स के बारे में आपको बता रहा हूं, उसमें ये लेग एक्सटेंशन मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआती दिनों के आपके लेग्स को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए बेहद लाभदायक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली मशीन पर। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताना शुरू किया है जिन मशीन्स के बारे में, आज के पार्ट में उन मशीन में सबसे पहली मशीन जो मैं आपको बताऊंगा वो है लेग एक्सटेंशन मशीन। ये लेग एक्सटेंशन मशीन बिगिनर्स के लिए खासकर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो शुरुआती दिनों में अपनी वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए लेग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज 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 अपने लेग्स को स्किप मत कीजिए, क्योंकि लेग्स आपका बेस है। जब बेस ही खराब होगा तो पूरी इमारत उस पर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए लेग को स्किप मत किया करिए। काइंडली लेग की वर्कआउट को जरूर किया करिए। जैसे मैं इस वक्त अपनी लेग एक्सटेंशन मशीन पर हूँ, जिसमें आपको परफॉर्म करने पर एक पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आपको इसको परफॉर्म करना चाहिए। सो काइंडली इसको देखिएगा। अपनी पीठ को सीधा रखिए पहले,
किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी झुकने मत दीजिए, हमेशा इसको स्ट्रेट रखिए, सीना उठा के ताकि सीना सामने रहे, खुद में प्राउड फील कीजिए। उसके बाद पैरों को स्ट्रेट रखिए और देन मशीन को स्लोली ऊपर लेकर आइए, स्क्वीज करिए, 1 सेकंड का पॉज दीजिए, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आइए ताकि इसमें स्ट्रेचिंग फील हो आपके। फिर इसको नीचे लाके फिर इसको दोबारा ऊपर करिए, रोकिए और फिर ऐसे करके इसको नीचे लाइए। इस तरह से 12 बार इसको अपना करिए। तो बिगिनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मशीन के बारे में आपको बता रहा हूँ उसमें ये लेग एक्सटेंशन मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआती दिनों के आपके लेग्स को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए बेहद लाभदायक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली मशीन। जिस अगली मशीन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो यही है, इसे कहते हैं केबल मशीन। और जो मैं ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था, इस एक्सरसाइज को कहते हैं ट्राइसेप प्रेस डाउन। हालांकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो अपने आर्म्स को अच्छा करे, अपने आर्म्स को अच्छा बनाए, ताकि जब गर्मी का मौसम हो तो हाफ टी शर्ट और हाफ शर्ट में निकल के अपने चौड़े चौड़े बल्ले और बाइसेप और ट्राइसेप दिखाएं। लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण ये होता है कि वो ट्रेनर की नहीं सुनते, और दूसरी चीज ये होती है कि वो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के चक्कर में आकर वो अपनी वर्कआउट को ही बेकार कर लेते हैं। हालांकि मैं उनको समझाता भी हूँ और उनको बताना भी चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर होते हैं। तो ट्रेनर्स उनसे वो चीज मतलब उनको दिखाता है, उनको कैसे करना है ये बताता है, और उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन वो एक दिन का नहीं होता, वो रीसेंट का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, ना कि आपको पहले का। तो इसलिए काइंडली वीडियोस को देखकर ज्यादा एनर्जेटिक होकर इस तरीके से गलती ना करें, नहीं तो ये आपके शोल्डर में भी इंजरी करेगा और कोई फायदा भी नहीं। सो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको स्लाइडली तरीके से समझने की कोशिश करें। आइए, हो गया, बस याद रखना। अब यहाँ तो देखिए इस सेट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कितना स्लोली करना चाहिए और कितना इफेक्टिव तरीके से ये आपकी ट्राइसेप पर लोड देगा, ये समझना जरूरी है। तो आइए बताता हूं आपको किस तरीके से इसको इफेक्टिवली आपको वर्कआउट को करना है। देखिए सबसे पहले तो आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। एक अच्छा बॉडी बिल्डर और एक अच्छी बॉडी बनाने वाला, उसको ये मालूम होता है कि उसकी हैंड ग्रिप अच्छी है या नहीं। सबसे पहले आप अपनी ग्रिप को मजबूत करिए, उसके बाद स्ट्रेट पोजीशन पे इसको नीचे लेकर आइए। सबसे पहले अपनी एल्बोज को फिक्स करिए, जो कोहनी है, इन कोहनियों को ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे मत करिए, इनको अपने शोल्डर्स के पैरेलल करिए। बस यहाँ पर आपको अपनी एल्बोज को लॉक कर देना है। उसके बाद आपकी रिस्ट बिल्कुल सीधी रहेगी। मैंने कई बच्चों को देखा है जिनकी रिस्ट ऐसे होती है, वो ऐसे करते हैं परफॉर्म। बहुत से बच्चों की रिस्ट ऐसे होती है जो ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो इससे आपके रिस्ट में इंजरी हो सकती है। तो काइंडली ऐसा कुछ भी मत करिए, इसको सीधे रखिए, रिस्ट को बिल्कुल सीधा रखिए, एल्बोज को बिल्कुल टाइट लॉक कर दीजिए। उसके बाद स्ट्रेट छाती बाहर निकाल के सीना ऊपर उठा के शोल्डर थोड़े से लूज करिए नीचे की तरफ, और उसके बाद इसको परफॉर्म करना शुरू करिए। देखिए बिल्कुल स्लोली परफॉर्म करिए, भागने की जरूरत नहीं। आप देख रहे होंगे कि मेरी एल्बो ना ही पीछे जा रही है ना ही ज्यादा आगे जा रही है, मेरी एल्बो एक जगह पर फिक्स है, यानी कि लॉक है। उसके बाद मैं इसको सीधे नीचे ले जाऊंगा, इसको सीधा ऊपर 90 डिग्री पे लाके रोक दूंगा, फिर इसको सीधा स्ट्रेट कर दूंगा, सीधा 90 पे लाकर रोक दूंगा। तो बिगिनर्स के लिए ये केबल ट्राइसेप प्रेस डाउन मशीन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शुरुआती ट्राइसेप्स को एक आकार देगी, एक अच्छा पंप देगी, एक अच्छा फील देगी, और उसके साथ साथ ये आपके ट्राइसेप्स के मास को भी धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करती है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं, जो कि बिगिनर्स के लिए बेहद इफेक्टिव है। बिगिनर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जिन 2 इफेक्टिव वर्कआउट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो पहली तो हुई थी लेग एक्सटेंशन मशीन और दूसरी आपकी जो थी वो ट्राइसेप प्रेस डाउन। ये दोनों ही मशीन आपके लिए बेहद इफेक्टिव है, बेहद, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं।
आपको खुद सोचना चाहिए कि आप अभी हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। अपने दिमाग का भी यूज करिए। अपने दिमाग का यूज करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप अभी हैवी वेट नहीं लिफ्ट कर सकते, क्योंकि आपके हैंड्स के पोजीशन, लेग्स के पोजीशन, शोल्डर पोजीशन, चेस्ट पोजीशन, कोई भी पोजीशन आपकी फिक्स नहीं होती। तो ये आपको समझ जाना चाहिए अपने आप। और शुरुआती दिनों में मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, ताकि आपकी मसल की ग्रोथनेस होना शुरू हो जाए। तो अपने पार्ट 1 में मैंने आपको जिन 4 मशीनों के बारे में बताया, उन मशीन्स को अपनी एक्सरसाइज में जरूर इंक्लूड करिए। और आज पार्ट 2 में जो मैंने आपको 2 मशीन्स के बारे में बताया है, इन मशीन्स को भी अपनी एक्सरसाइज में जरूर इंक्लूड करिए। ये आपकी बॉडी को एक इफेक्टिवनेस देंगी और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में पंप फील कराएंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 में, जहां पे पार्ट 3 में मैं कुछ और मशीन्स के बारे में और कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बिगिनर्स और मेरे भारत के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी जिम को स्टार्ट किया है और नई नई जिमिंग स्टार्ट की है, चाहे वो जोश में हो, चाहे वो किसी के प्यार में खो के हो, या किसी भी तरीके से हो, बच्चे अपना जिम स्टार्ट करते हैं। और अब तो नया साल भी आ रहा है और नए साल में नया रेजोल्यूशन बनाते हैं कि पहली तारीख से अब मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन 15 दिन आते आते उनके ये सपना टूट जाता है। तो मैं उन सब से बिगिनर से कहूंगा कि जो करना है जोश से करो, अगर करना है तो करो वरना छोड़ दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अगर बस की बात है तो आप जिम के मैदान में आइए, अपनी अच्छी सी बॉडी को परफॉर्म करिए, और जो इफेक्टिव वर्कआउट्स हैं उन्हीं को आपको करना है अंडर द ट्रेनर की गाइडेंस में करिएगा। तो मिलते हैं अपने चैप्टर 7 में, जिसमें मैं आपको और भी मशीन के बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ रहिए, अपने भाई को ऐसे ही प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।